जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे यूनिट नंबर 4 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, क्लास 6 साइंस, फेडरल बोर्ड। तो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रही है। ये हमारा ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर एक्सरसाइज में कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उनको हल करेंगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको हल करेंगे। और उसके बाद फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी हल करेंगे। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो। जी तो प्यारे बच्चों, अगर हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलें तो पहला एमसीक्यू जो है वो हमसे किया जा रहा है कि यू टेक अ पीस ऑफ अ ब्रेड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीसेस। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। देखो, एक आपने डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका टॉपिक है, जिसमें आपने एक डबल रोटी का टुकड़ा लिया या रोटी का टुकड़ा लिया और उसको छोटे टुकड़ों में तब्दील कर दिया। तो ये कौन सा चेंज आया है इसमें? देखो, आपने हाथों से तोड़ा है तो एक फ़िज़िकल काम किया आपने, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल चेंज। क्योंकि कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई एंजाइम का इस्तेमाल नहीं हुआ, कुछ आपने बॉडी में कहीं एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो एक जस्ट फिज़िकल आप कह लें कि डाइजेशन है। और लेट्स से दैट कि आपने मुंह में इसको डबल रोटी को रखा है या हाथ में रखा है, तो डेफिनेटली प्यारे बच्चों, ये मैकेनिकल प्रोसेस है। आप दांतों से चबा रहे हैं उसको अगर, तो एक कौन सा प्रोसेस है? मैकेनिकल प्रोसेस है। तो एक फिजिकल डाइजेशन हुई है ये, ठीक है? ये आपने याद रखना है। फिर सवाल किया जा रहा है, बाइल हेल्प्स इन फैट डाइजेशन। जो आपके स्टमक में बाइल होता है, ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाइल है, और बाइल जो है आप कह लें कि ये गैल ब्लेडर है बेसिकली, ठीक है? ये क्या है? गैल ब्लेडर। और गैल ब्लेडर जो है ये बाइल बनाता है, याद रखिएगा। गैल ब्लेडर स्टोर्स बाइल। और फिर ये बाइल को जो है ना, ये हमारी नाली है, ड्यूडेनम कहते हैं इसको वैसे हम, ये स्टमक के बाद आती है। तो इसमें ये बाइल को थ्रो कर देता है, ठीक है, ताकि जो आपने खाना खाया है मुंह से, वो पेट के अंदर डाइजेशन होने के बाद जब ये ड्यूडेनम में आता है तो मज़ीद उसकी डाइजेशन हो। याद रखिएगा, बाइल जो है एक जूस की तरह होता है, एक लिक्विड की तरह होता है। तो बाइल करता क्या है? बाइल फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। इसको निकालता कौन है? तो मैंने अभी आपको दिखाया, गैल ब्लेडर इसको निकालता है, ठीक है? उसके बाद अगला सवाल किया जा रहा है, टू पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर इन्वॉल्व इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। केमिकल डाइजेशन यानी कि दो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, फिजिकल डाइजेशन करने में भी और केमिकल डाइजेशन करने में भी, ठीक है? माउथ और ईसोफेगस। ईसोफेगस एक नाली है जो कि खाने को लेके जाती है आपके स्टमक तक। ये ईसोफेगस की नाली है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ईसोफेगस की नाली या फिर माउथ जो है, क्या ये करवाते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज या केमिकल डाइजेशन करवाते हैं? माउथ या स्टमक फिजिकल और केमिकल डाइजेशन करवाते हैं? स्टमक या स्मॉल डिस्टाइन? देखिए, स्मॉल डिस्टाइन हमेशा खाने को एब्जॉर्ब करता है, डाइजेशन का काम स्मॉल डिस्टाइन में नहीं होता। थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन ये जाना इसीलिए जाता है कि इसका काम एब्जॉर्प्शन करने का है। स्टमक नो डाउट डाइजेशन करने में हेल्प करता है। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन तो दोनों एब्जॉर्ब करते हैं, पानी वगैरह सारा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है वापस, जो खाने में आप खाते हैं। तो लिहाजा जो बेस्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है वो माउथ और स्टमक है, क्योंकि माउथ और स्टमक में जो है एक फिजिकल डाइजेशन भी होती है। आपका जो पेट है ये भी धड़कता है। आप कहते होंगे सर, दिल ही धड़कता है, पेट कैसे धड़कता है? तो पेट भी प्यारे बच्चों धड़कता है। इसके मसल्स जो हैं कंट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे होते हैं, जिससे वो खाने को फिजिकली तोड़ रहे होते हैं। प्रोटीन वगैरह सारा यहीं पे डाइजेस्ट होता है स्टमक में। स्टमक, आपको अगर कन्फ्यूजन है तो मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, बाकी फ़ैट वगैरह यहाँ आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम हिस्सा है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो फिलहाल इसका जवाब क्या होगा? बी होगा। द फूड यू ईट टेक्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स। जब आप खाना खाते हैं तो 24 घंटे लगते हैं माउथ से एनस तक आने में, ठीक है?
तो लेट्स से दैट कि अगर ये आपका माउथ है, यहाँ पर आपने खाना खाया, तो उसको मूव करते करते ये जो आखिरी स्पेस है जहाँ से फूड बाहर आता है, डाइजेस्टेड फूड एंड अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आता है, इसको एनस कहते हैं। और इसके पिछला वाला हिस्सा जो है वो रेक्टम कहलाता है। तो ये एनस है, राइट। इसको मैं आपको हेडिंग लगा देता हूँ, दैट इज एनस। तो एनस से जो है क्या होता है कि खाना बाहर आता है। सो मूव आउट फ्रॉम द एनस। दिस मूवमेंट ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ, ये कौन से मसल्स होते हैं जो आपकी इस एलिमेंट्री कैनाल में लगे हुए हैं। ये आपके यहाँ से जो खाने को उठाकर घुमाकर प्रोसेस करवाकर कहाँ तक ले आए, एनस तक ले आए, वो कौन से मसल्स हैं, दैट इज स्मूथ मसल्स। याद रखिएगा, इसमें कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व हैं। दिल में आपके कार्डियक मसल्स होते हैं, आपकी हड्डियों के ऊपर स्केलेटन मसल्स होते हैं जो हड्डियों को मूव करवाते हैं, और वॉलेंट्री मसल्स, ये स्केलेटन मसल्स वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। इसके अलावा एक और लफ्ज़ है इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। आपकी मर्ज़ी से ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होते, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री कहा जाता है। तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं, ये अगर खाना आप निगल लेते हो, लेट्स से ईसोफेगस में आ जाता है, तो फिर आपकी मर्ज़ी से बाहर नहीं आएगा, फिर ये आगे से आगे ही जाएगा। इसलिए अगर जहर भी खा लिया जाए तो वो फिर आगे जाएगा, आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। तो लिहाजा स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स जो हैं इनवॉलेंट्री होते हैं। लेकिन जो खाने को लेके जाते हैं माउथ से एनस तक, वो मसल्स होते हैं स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये खुद कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे होते हैं, इनवॉलेंट्री इन नेचर होते हैं। उसके बाद पांचवा सवाल जो है वो जो किया जा रहा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स of food are broken into small molecules of food with the help of, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं प्यारे बच्चों, वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। इस अमल को क्या कहा जाता है, या इस अमल को वैसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये जो हो रहा है कि बड़े मॉलिक्यूल्स, फूड के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जो आप देखें ना, जब मुंह में कोई आप रोटी का लुकमा डालते हैं तो वो किस तरह उसको तोड़ फोड़ के आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में कर देते हैं। पेट तो उनको और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। तो याद रखिएगा कि इनको ब्रेक करने के लिए आपके एंजाइम्स का बड़ा किरदार होता है। नो डाउट मसल्स भी इन्वॉल्व हैं, टंग का भी किरदार है, दांतों का भी किरदार है। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर ब्रोकन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। दरअसल यहाँ पर बात हो रही है फूड मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड की बात नहीं हो रही, मतलब सिर्फ रोटी की बात नहीं। रोटी के अंदर जो मौजूद छोटे छोटे लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको तोड़ा जा रहा है छोटे पार्टिकल्स में, स्मॉल, लार्ज मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो इनमें सारे ही ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट को जो सूट करता है वो एंजाइम्स का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद प्यारे बच्चों छठा सवाल बन रहा है, the undigested food is removed from the body by the process of, कि जो undigested food है वो बॉडी से डेफिनेटली निकल जाता है एनस के थ्रू, अभी बताया था मैंने डायग्राम में आपको। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है अगर वो रिमूव हो गया है बॉडी से, तो इस अमल को क्या कहते हैं। फूड के खाने को इंजेशन कहते हैं। डाइजेशन जो है, ये फूड जब आप खा लेते हैं तो उसके तोड़ फोड़ को, मेटाबॉलिज्म को डाइजेशन कहेंगे। अभी आपको बता रहा था कि लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब्जॉर्प्शन जो है, इन छोटे मॉलिक्यूल्स को आपके ब्लड में या खून की नालियों में एब्जॉर्ब करने के अमल को कहते हैं। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फंक्शनल यूनिट होता है विली, ये एब्जॉर्ब करता है बहुत ज़्यादा फूड। और इजेशन ये होता है बॉडी से निकालने का अमल। जब आप हाजत महसूस होती है और आप वॉशरूम जाते हैं तो आप डेफिनेटली जो एक मादा आपकी बॉडी से बाहर आ रहा है वो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो डाइजेस्ट नहीं हो सका। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद द स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड आर टेकन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय, देखें स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स जो बन गए डाइजेशन के बाद ही बने, फूड की डाइजेशन के बाद कुछ स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स बन गए,
बड़े बड़े फूड के मॉलिक्यूल्स थे वो छोटे छोटे फूड के मॉलिक्यूल्स बन गए। तो जो दूसरी बॉडी के हिस्से में जाते हैं ये, तो कैसे जाते हैं ये बात की जा रही है कि स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड आर टेकन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय। तो मतलब लेट्स से दैट कि आपका ये स्टमक है, इसमें कुछ फूड पार्टिकल्स बन गए हैं, छोटे पार्टिकल्स। तो अब उन्होंने यहाँ तो नहीं रहना, क्योंकि यहाँ तो एब्जॉर्ब भी नहीं होता फूड स्टमक में। स्टमक में तो सिर्फ डाइजेस्ट होता है, फिर आगे से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, यहाँ एब्जॉर्ब होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फूड यहाँ से यहाँ आएगा कैसे। डेफिनेटली मसल्स का काम है उनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके यहाँ तक लेकर आएंगे। अगर मसल्स अपना काम नहीं करेंगे तो फूड तो यहीं पर रहेगा, सारी ज़िंदगी यहीं पर रहेगा। तो डेड बॉडीज़ के अंदर फूड जहाँ पर होता है प्यारे बच्चों वहीं रह जाता है, बिकॉज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना बंद कर देते हैं। तो लिहाजा मसल्स का काम है कि फूड को क्या करें, मूव करें। तो मसल्स आर बेसिकली आर द सपोर्टर्स फॉर स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स टू मूव दैम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके बाद है जी बाइल कहाँ स्टोर्ड होता है। तो ये मेरे ख्याल में MCQ रिपीट हो गया है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपका ये वाला जो MCQ है ना, एक ये वाला MCQ था, बाइल हेल्प्स इन फैट डाइजेशन इट डिस्क्रीटेड बाय। तो गैल ब्लैडर इसको निकालता है, तो डेफिनेटली जो बॉडी इसको निकाल रही है वही इसको स्टोर भी करती होगी। क्या ख्याल है? ये मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पहले भी आपको दिखाया था वीडियो में शुरू में। ये जो लिवर होता है, लिवर के अंदर सारा सिस्टम होता है बाइल जूस बनाने का, बाइल बनाने का। आपका जो कोई भी कलर की आप खाते हैं ना आइटम, कोई भी कलर कैंडी खा ली, जेली कलरफुल खा ली, लेकिन आपका जो वेस्ट होता है वो आपको पता है कि वो एक ही तरह का बनता है, उसका कलर एक ही तरह का होता है ना, ब्राउनिश सा कलर होता है, वो बाइल की वजह से होता है। तो बाइल होता कहाँ पर स्टोर है? तो गैल ब्लैडर अभी मैं आपको दिखा रहा था। ठीक है, ये जो बॉडी है छोटी सी, जो ग्रीन सी बॉडी आपको नज़र आ रही है इस वक्त यहाँ पे, ये क्या है? गैल ब्लैडर है। गैल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल होता है, जो कि स्टमक में रिलीज़ किया जाता है, स्टमक कह रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ किया जाता है, यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है, यहाँ पे इस हिस्से में। मैंने पहले भी आपको बताया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, द फूड वी ईट मे बी सॉलिड, बिल्कुल, लिक्विड, लिक्विड भी हो सकता है, बट स्टमक कन्वर्ट्स इट इनटू। तो जो खाना हम खाते हैं वो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, तो स्टमक करता क्या है? इसको सूपी जेल बना देता है, सूपी मिक्सचर बना देता है, सॉलिड बॉल्स बना देता है, वाटरी सोल्यूशन बना देता है। तो जेल तो नहीं बनाता, सॉलिड बॉल्स भी नहीं बनती, वाटरी सोल्यूशन भी नहीं बनता, एक सूपी सा मिक्सचर बन जाता है। इस सूपी से मिक्सचर को एक ख़ास नाम दिया जाता है, दैट इज़ चाइम। तो यह बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, चाइम कहते हैं सूपी से मिक्सचर को। आखिरी MCQ है, स्टमक प्रोड्यूसेस एंजाइम एंड एसिड फॉर डाइजेशन। स्टमक जो है वो प्रोड्यूस करता है बहुत से एंजाइम्स। ठीक है, तो एक एंजाइम का चले मैं आपको नाम बताता हूँ, पेप्सिन। ये प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। जब ये एक्टिवेटेड हो जाता है तो पेप्सिनोजन कहते हैं इसको, पेप्सिनोजन। तो ये एंजाइम कौन बनाता है? स्टमक बनाता है। स्टमक में सेल्स होते हैं एंजाइम्स बनाने वाले, वो बनाते हैं। एंड एसिड्स फॉर डाइजेशन, एसिड भी बनाता है स्टमक। स्टमक जो एसिड बनाता है उसको हम HCl एसिड कहते हैं। आपके पेट में एक तेजाब होता है, दैट इज HCl। तो स्टमक प्रोड्यूसेस एंजाइम एंड एसिड फॉर डाइजेशन। तो क्या स्टमक एंजाइम और एसिड फॉर डाइजेशन बनाता है? तो किस चीज़ के लिए बनाता है? ऑफ स्टमक प्रोड्यूसेस एंजाइम्स एंड एसिड फॉर डाइजेशन ऑफ, यानी किस चीज़ की डाइजेशन के लिए स्टमक ये एसिड या एंजाइम्स बना रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स तो आपके मुंह में ही डाइजेस्ट होना लग जाते हैं, शुगर्स वगैरह डाइजेस्ट यहाँ और थ्रू आउट द बॉडी भी डाइजेस्ट होती रहती हैं, टूटती फूटती रहती हैं। लेकिन जो लिपिड्स होते हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं। तो ये स्टोरी है जनाब आपके इस चैप्टर की MCQs की। अब आपको एक थंबनेल नज़र आएगा थोड़ी देर में, नज़र आ रहा होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो का।
या प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, उसमें सब वीडियोस हैं। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आप नेक्स्ट वीडियोस पे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर्स को देख सकते हैं, नोट्स हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नोट्स के भी लिंक्स मिल जाएंगे आपको, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी अगर आपने मुझसे ही करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझसे कर लें, बल्कि मुझसे ही करें। और इस चैप्टर के लेक्चर्स भी मैंने बनाए हैं, वो भी आप मुझसे ज़रूर पढ़ें। और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, मैं आपकी कम्युनिटी में आ जाऊंगा। और इसके अलावा अपना ख्याल रखना है सेहत का, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। सेहत अच्छी होगी तो पढ़ने का भी दिल करेगा। तो चैप्टर बड़ा मज़े का है, ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताता है। इससे पहले वाला चैप्टर इससे भी मज़े का था, जो बैलेंस डाइट बता रहा था आपको। तो साइंस इज़ अमेजिंग, तो समझ के पढ़ा जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।